Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Purva Sahu. Hope you all are well, students. So today's my topic is sex determination. We will study the sex determination in various animals and also we will study the heterogamety and the types of gametes formed in various animals. Okay. So sex determination जो है basically हम लोग समझते हैं क्रोमोसोम्स. तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल बता रखा है एक मेरे टॉपिक में इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में. तो क्रोमोसोम्स दो टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम. सेक्स क्रोमोसोम्स आर बेसिकली दोज क्रोमोसोम्स विच आर हेल्पिंग इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. ऑटोसोम्स का कोई रोल नहीं है इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, बट सेक्स क्रोमोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. ठीक है. सबसे पहले एक साइंटिस्ट 1891 में हैंकिंग ने क्या किया. हैंकिंग ने जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी कर रहा था, उस टाइम व्हेन ही वाज स्टडिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस इन द फ्यू इंसेक्ट्स, देन ही ऑब्जर्व्ड अ न्यूक्लियस स्ट्रक्चर in nucleus of cell all through the spermatogenesis in insects. So when he was doing study of the spermatogenesis, then he observed a very special structure that was present in nucleus, and also he observed that the 50% of that sperm, they don't have that specific structure. So they don't have that specific structure जो कि थी एक condensed body like structure. So 50% of sperm they have that condensed body structure, or 50% of sperm they do not have that structure. Now he named that condensed body structure X body, और उसके बाद में उसने कोई फर्दर उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड that X body was X chromosome. So that X chromosome was present in 50% of sperm, but that was not present in the 50% of sperm. ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड बात की, कब किसने देखा, सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व भी किया तो सेक्स क्रोमोसोम में से भी कौन सा क्रोमोसोम सबसे पहले फाइंड आउट हुआ. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि कितने मतलब क्या क्या टाइप्स है सेक्स क्रोमोसोम के. जैसे अगर हम बात करते हैं एक्सोटाइप, तो एक्सोटाइप जो है स्टूडेंट्स वो आप लोगों को मिलता है इंसेक्ट्स में. इंसेक्ट्स लाइक ग्रास होपर. एक्सोटाइप में क्या है, जो मेल होगा उसके अंदर आपको एक्सो क्रोमोसोम मिलेंगे और फीमेल जो होगी उसके अंदर आपको एक्स क्रोमोसोम्स मिलते हैं. एक्सओ का मतलब ये है कि सिर्फ उसमें एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है. ओनली दे हैव सिंगल एक्स क्रोमोसोम. डन. फर्स्ट ये टाइप हो गया. सेकंड हम लोग टाइप की बात करते हैं तो दैट इज एक्स वाई टाइप. एक्स वाई टाइप आपको मिलता है ह्यूमन बीइंग में, हम लोगों में, ड्रोसोफिला, मेलानोगैस्टर, मैमल्स में. सो एक्स वाई जो होगा वो होगा मेल में, और एक्स एक्स जो होगा वो होगा फीमेल में. यानी फीमेल में दोनों क्रोमोसोम सेम होते हैं, जबकि मेल में दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. थर्ड टाइप की एक और हम लोग बात कर लेते हैं जो कि है जेड जेड टाइप. ये आपको मिलता है बर्ड्स में. बर्ड्स में जो जेड जेड क्रोमोसोम है वो आपको मिलेगा मेल में, और जबकि जेड डब्ल्यू जो है वो आपको मिलेगा फीमेल में. ठीक है. आगे होगी आप लोगों को बात समझ में. तो यहाँ से हम लोगों को ये पता चलता है कि मेल यहाँ पे दो टाइप के गैमीट्स बनाएगा.
यहाँ भी मेल 2 टाइप के गैमेट्स बनाएगा, बट बर्ड्स के केस में जो फीमेल होगी वो 2 टाइप के गैमेट्स बनाएगी। तो जब 2 टाइप्स के गैमेट्स बनते हैं तो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट हेट्रोगैमेटी। दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज अ हेट्रोगैमेटी। सो हेट्रोगैमेटी, अगर मैं सिर्फ आपको मेल हेट्रोगैमेटी के बारे में बताऊं, मेल हेट्रोगैमेटी, सो मेल हेट्रोगैमेटी आपको मिलेगी एक्सो टाइप में और XY टाइप में। एक्सो टाइप में क्या होगा? 50% जो स्पर्म होंगे विल हैव X क्रोमोसोम एंड 50% जो स्पर्म होंगे विल नॉट हैव X क्रोमोसोम। ठीक है, एक्सो टाइप में ये हो जाएगा। दूसरा टाइप अगर हम लोग देखते हैं XY टाइप, जो कि ह्यूमन बीइंग में होता है। XY में अगर हम लोग देखेंगे तो फीमेल में तो क्योंकि XX क्रोमोसोम है, बट मेल में क्योंकि दोनों क्रोमोसोम अलग अलग है, दैट्स XY, तो 50% ऑफ स्पर्म जो होंगे उनमें X क्रोमोसोम होगा, दे विल हैव X क्रोमोसोम, and the 50% of sperm they will have Y क्रोमोसोम। तो 50% के पास में Y हो गया और 50% के पास में X क्रोमोसोम हो गया। इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोगैमेटी, जिसमें 2 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। 50% में X आएगा और 50% में X नहीं आएगा, दे विल नॉट हैव X क्रोमोसोम। और इस केस में 50% में X आएगा और 50% में Y आएगा। हम लोग बात करते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी की। फीमेल हेट्रोगैमेटी भी होगी जिसमें कि 2 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। और ये फीमेल हेट्रोगैमेटी जो होगी स्टूडेंट्स, आपको देखने को मिलेगी ZZ टाइप में। तो ZZ टाइप में क्योंकि मेल में तो दोनों क्रोमोसोम सेम है, बट फीमेल में देखते हैं तो ZW है, तो इस वजह से 50% ऑफ एग्स विल हैव Z क्रोमोसोम एंड 50% ऑफ एग विल हैव W क्रोमोसोम। इस तरह से हम लोग फीमेल हेट्रोगैमेटी, मेल हेट्रोगैमेटी, टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, इन सब की स्टडी कर सकते हैं। दीज आर 3 टाइप्स जो मेनली गिवन है NCERT में। वी आर गोइंग थ्रू दैट ओनली। सो दिस इज मेल हेट्रोगैमेटी, फीमेल हेट्रोगैमेटी एंड द टाइप्स ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। इन ह्यूमन बीइंग में किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, किस तरह से गैमेट्स फॉर्मेशन होता है और गैमेट्स में कौन कौन से क्रोमोसोम जाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में आपको पता है देयर आर 46 क्रोमोसोम इन मेल एज वेल एज इन फीमेल। तो फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं और मेल में भी 46 होते हैं। अगर हम लोग ऑटोसोम्स देखते हैं तो ऑटोसोम्स इनमें होते हैं 44 और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ओनली 2, दैट वुड बी XX। और मेल में भी ऑटोसोम्स होंगे 44 और सेक्स क्रोमोसोम होता है X एंड Y। ठीक है, अब हम लोग मियोसिस करते हैं क्योंकि मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट सेल डिवीज़न है जो कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होता है। तो जब मियोसिस होगा तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो आधे हो जाएंगे। आफ्टर द मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी हाफ। ये मियोसिस है। हाफ करने के लिए हम सिंपली क्या कर रहे हैं, 44 प्लस XX को डिवाइड कर देते हैं 2 से। सिंपली हेयर 44 प्लस XY डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब हम लोग इसका जो डिवीज़न करते हैं वो हमारे बायोलॉजिकल वे में करेंगे। 44 डिवाइड बाय 2 होता है तो 22 बनेगा। X बाय 2 डबल X बाय 2 है, यानी 2 बार X क्रोमोसोम है तो एक ही X क्रोमोसोम रह जाएगा। सिमिलरली दोबारा यही चीज़ होगी 22 प्लस X, यानी ईच सेल विल हैव हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ द पेरेंटल सेल।
सिमिलरली यहाँ पे भी 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई। 50% ऑफ सेल में एक्स क्रोमोसोम आएगा और 50% ऑफ सेल में वाई क्रोमोसोम आएगा आफ्टर द मियोसिस। दिस प्रोसेस इज बेसिकली गैमीट फॉर्मेशन। तो अगर फीमेल के एग्स की बात करें, एग्स की, तो इनमें सब में सेम क्रोमोसोम्स होते हैं 22 प्लस एक्स। जबकि स्पर्म की बात करें तो आधे स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होता है और आधों में वाई क्रोमोसोम होता है। क्रॉसिंग हम लोग करवाते हैं इस तरह से, तो ये बनेगा आपका 44 प्लस एक्स एक्स। अगेन इसी की क्रॉसिंग करवाएंगे सेकेंड वाले से, ये बनेगा 44 प्लस एक्स वाई। दैट वुड बी क्रॉस्ड बाय दिस 44 प्लस एक्स एक्स एंड दैट वुड बी क्रॉस्ड विद दिस 44 प्लस एक्स वाई। यानी 50% हमारे पास में चांसेस होते हैं फीमेल चाइल्ड बॉर्न होने के और 50% चांसेस होते हैं मेल चाइल्ड बॉर्न होने के। ये यहाँ पे ये जब क्रोमोसोम्स आते हैं, सो दैट वुड बी शोन द बर्थ ऑफ द सन चाइल्ड। ये हो गए यहाँ पे बर्थ ऑफ द सन चाइल्ड और ये होगी यहाँ पे बर्थ ऑफ द डॉटर चाइल्ड। ठीक है, यानी यहाँ से साफ साफ हम लोगों को पता चल रहा है कि फॉर द बर्थ ऑफ सन चाइल्ड द क्रोमोसोम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ सन चाइल्ड, वाई क्रोमोसोम ऑफ मेल इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अधिकतर फीमेल्स को इसके लिए कर्स किया जाता है, बट फीमेल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वाई क्रोमोसोम ऑफ मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ द सन चाइल्ड। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए, दिस इज ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन. So hope you like this video. If you like this video, then please hit the thumbs up, share this video and subscribe our own channel, Dr. Purva Sahu. Thank you so much.